बताओ भाई जल्दी से क्या होगा जवाब। सवाल है 2760 रुपए की धनराशि को 2760 रुपए की धनराशि को दो भागों में इस प्रकार निवेश किया जाता है कि 5% साधारण ब्याज की दर से क्रमशः 2 साल और 4 साल बाद राशियां बराबर प्राप्त होती हैं। इस बात पर गौर करना। राशियां बराबर प्राप्त होती हैं का मतलब है कि उनका अमाउंट, उनका मिश्रधन बराबर है। मैं आपको 10,000 रुपए उधार देता हूं और आप मुझे 2 साल बाद 15,000 वापस करते हो। तो वो 15,000 क्या है? वो 15,000 क्या है? अमाउंट है। तो 15,000 क्या है बच्चे? अमाउंट है, क्योंकि मैंने तो 10,000 रुपए दिया। 5,000 रुपया उसके ऊपर ब्याज हो गया। लौटाया कितना आपने? 15,000। तो 15,000 क्या है? 15,000 इज नथिंग बट अमाउंट। तो सवाल अगर कह रहा है कि 2 साल और 4 साल के बाद बराबर राशि प्राप्त होती है, मतलब कि बराबर अमाउंट, बराबर मिश्रधन मिलता है। बस मिश्रधन बराबर कर दो, हो गया सवाल। मिश्रधन बराबर कर दो। भाई आप मुझे बताओ, दो भागों में उसने पैसा बांटा है। पहले भाग पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है और दूसरे वाले पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5%। दोनों पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 5-5% है, पहले वाले पर भी, दूसरे वाले पर भी। पहला वाला कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। दूसरा वाला कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। पहले वाला 2 साल के लिए, दूसरे वाला 4 साल के लिए। जरा मुझे ब्याज बता दो, ब्याज कितना है? आप मल्टीप्लाई करेंगे 10% ब्याज है सर, मल्टीप्लाई करेंगे 20% ब्याज है सर। ये तो बच्चे ब्याज है, क्या है? इंटरेस्ट। अगर मैं अमाउंट की बात करूंगा तो 100% में जोड़ देंगे 110%, और इसका मूलधन ए और इसका मूलधन बी मान लेते हैं। तो 110% ऑफ ए और इसका अमाउंट हो जाएगा 120% ऑफ बी। ए और बी मैंने क्या मान लिया? इनका प्रिंसिपल, इनका मूलधन मान लिया। ठीक है, अब ये हो गया अमाउंट यानी कि मिश्रधन, और सवाल कहता है उन्हें तो बराबर राशि मिलती है। आप बराबर कर दो, परसेंट जीरो से परसेंट जीरो गया बच्चे, तो ए और बी का रेशियो कितना हो जाएगा? ए के सामने 12 और बी के सामने 11, यानी कि इस रेशियो में पैसा बटेगा। तो 2760 रुपए है, 12 और 11 कितना? 23 यूनिट बराबर 2760। एक यूनिट 23 एकम 23, 23 दूनी 46, 120। क्या कह रहे हैं? दूसरा भाग क्या है, यानी कि 11 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो ये आ जाएगा 1320, 1320 रुपए। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही है। आपने कुछ नहीं किया, आपने जस्ट अमाउंट को बराबर किया है, बस अमाउंट को बराबर किया है। ठीक है, तो एक और सवाल कराऊंगा ऐसा ही। देखो, अगर आप फेयर कॉपी में क्वेश्चंस जल्दी जल्दी लिखते हो लाइव क्लास में, तो सॉरी बच्चे, आपके सिलेक्शन में प्रॉब्लम आएगी। मैथ्स में आपका स्कोर नहीं बन पाएगा। अगर आप ऐसा सोचते हो कि सर बोल रहे हैं बोलन दो, अपने नोट्स में से पढ़ेंगे, मेरे साथ लाइव में फेयर कॉपी में क्वेश्चन जल्दी जल्दी लिखते हो, सॉल्यूशन बस आपका काम लिखने का है, मैं क्या बोल रहा हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सॉरी, आप मैथ्स में 10 या 11 नंबर ही ला पाओगे 20 में से। 20 में से 20 का सपना तो भूल जाओ, अगर आप स्पेशली मैथ्स की बता रहा हूँ, और बाकी सब्जेक्ट में तो चल जाता है। मैथ्स में अगर आप लाइव क्लास में नोट्स, फेयर कॉपी में नोट्स बनाते हो, क्वेश्चन और आंसर, तो फिर आप मैथ्स नहीं सीख पाओगे, मैथ्स रट पाओगे। हाँ, रटने को मैं कह सकता हूँ कि आप रट लोगे, क्योंकि नोट्स आपके पास बढ़िया तैयार हो जाएंगे, दिन में 2-3 बार देखोगे, रट लोगे सवालों को, आप सीख नहीं पाओगे। कुछ बच्चे हैं अब भी जो लिख रहे हैं बार बार मना करने के बावजूद भी, क्यों पता नहीं, क्यों वो बात नहीं मानते हैं बच्चे। आपसे बहुत ज़्यादा अनुभव है मुझे, मैं कुछ सलाह आपको अगर दे रहा हूँ ना, तो मैं कुछ सोचकर, कुछ एक्सपीरियंस करके आपको सलाह दे रहा हूँ।